दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की चेतावनी और भविष्यवाणी को धता बताते हुए बादल जमकर बरसे और ऐसे बरसे कि सबसे ज्यादा आफत ये समझ लीजिए कि दिल्ली में होने वाली रामलीलाओं और दुर्गा पूजा के पंडालों पर हुई। हम मौजूद हैं दिल्ली कैंट के श्री रघुनंदन लीला समिति के मैदान में, जहां मैदान में पानी भरा हुआ बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं ने सुबह से लगकर पानी निकाला है। लेकिन इनके लिए आफत मुश्किल ये है कि यहाँ की परंपरा के मुताबिक एक बार रामलीला शुरू हो जाए तो बीच में व्यवधान नहीं आ सकता। चाहे इंद्रदेव कितना भी व्यवधान करें, रामलीला तो होनी है, चाहे वो प्रतीकात्मक रूप से हो। 4-5 साल पहले की बात है कि इसी मैदान में जब दोपहर से लेकर और रात तक बारिश हुई थी, तब भी इसी मंच पर लोगों ने छतरी लगाकर और छाते में विष्णु भगवान और रामचंद्र जी की मोबाइल की रोशनी में आरती की थी, क्योंकि बिजली कटी हुई थी। आज भी स्थिति वैसी ही है। अब मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन तक शायद ऐसी ही मुश्किल होगी। तो ये कार्यकर्ता लगे पड़े हैं। चूंकि ये जगह ऐसी है, ना तो पानी इतना है कि टुल्लू पंप से निकाला जा सके या फिर समरसिबल से निकाला जा सके, और ना इतना पानी इतना कम है कि वो सूख सके। लिहाजा कार्यकर्ता अपने हिसाब से जैसे जिसके जो बन पड़ रहा है वैसे पानी निकाल रहे हैं, ताकि रामलीला की अक्षुण्ण परंपरा को आगे जारी रखा जा सके। क्योंकि यहाँ की टैगलाइन है, जुड़िए अपनी जड़ों से, और जड़ों से जुड़ने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की मेहनत की जाए। हमारे साथ रामलीला कमेटी के प्रधान हैं अरुण गोयल। अरुण जी, कितनी बड़ी चुनौती है आज की रामलीला को आगे जारी रखना? चुनौती तो बहुत बड़ी है। हमने सोचा ही नहीं था कि इतने टाइम बारिश हुई तो अब अचानक से बारिश हो जाएगी, पर सारी टीम लगी हुई है कि किसी तरीके से रामलीला हो जाए। बस उम्मीद तो कम है, पर कोशिश करेंगे हम शाम तक इसको कर पाएँ। आरती करेंगे और रामलीला करेंगे, ज़रूर रामलीला करेंगे। भगवान ने चाहा तो रामलीला ज़रूर होगी, हम कर लेंगे शाम तक इसको सेट। मौसम विभाग ने जिस तरह की भविष्यवाणी की थी, उन्होंने तो कहा था कि हल्की बूंदाबांदी किसी किसी जगह हो सकती है। यहाँ तो पुतले, इस दीवार के पीछे जो पुतले हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के, वो भी भीग गए। हाँ, जितना हम सोच रहे थे सेव कर पाएंगे उतना हो नहीं पाया, और एक पुतला तो पूरा भीग गया। तो मुश्किल तो है। अगर आज और कल पूरा दिन बारिश नहीं होती तो शायद 2 तारीख को दशहरा बन पाएगा, मतलब पुतले जल पाएंगे। पर फिर भी कोशिश करेंगे। पुतले तो जलेंगे, लेकिन अब कैसी स्थिति रहेगी? आपका पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम रोहित है सर। रोहित, कितनी बड़ी चुनौती है। ना तो पानी इतना ज्यादा है कि पंप लगाए जा सके, ना इतना कम है कि अपने आप सूख जाए। कोई बड़ी चुनौती नहीं है, प्रभु की इच्छा अनुसार सारे काम होंगे। जैसा प्रभु चाहेंगे वही होगा। वाह, आपको कितनी उम्मीद लग रही है भाई कि आज रामलीला बिल्कुल सही होगी, आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल सर, बहुत उम्मीद है। हो जाएगा सब, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस जज्बा यही होना चाहिए, जिससे कि ये जिस समय सागर पार करने की बात थी और सेतु बनाया गया था, तो उस समय कई लोगों ने सोचा होगा कि इतना बड़ा समुद्र है, कैसे सेतु बनेगा, कैसे राम जी की सेना उस पार जाएगी। लेकिन सब कुछ संभव हुआ। इधर ऐसे कई गड्ढे हैं जिन गड्ढों में पानी इतना तो भर गया है कि वो मुश्किल में डाल सकता है लोगों को। लेकिन अब ये है कि जिस तरह गिलहरी ने अपनी सेवा दी थी, चोंच में बालू भर के, और एक चिड़िया ने और गिलहरी ने जिस तरह से समुद्र बंधन के दौरान, सेतु बंधन के दौरान अपनी भूमिका अदा की थी, तो वैसी ही भूमिका कुछ ऐसी लग रही है यहाँ पे। हाँ जी, अभी आप देख सकते हैं जैसे बारिश का प्रोग्राम एकदम से आ गया है। प्रेडिक्टेड था वेदर फोरकास्ट में, हम लोगों ने देखा था। ऐसा प्रेडिक्शन नहीं था कि बहुत भयंकर बारिश। बहुत 35% रेन चांसेस थे, प्रेसिपिटेशन भी बहुत लो था, लेकिन अचानक से ही बहुत ज़्यादा मौसम बदल गया और यहाँ पे व्यवस्था पूरी ख़राब हो गई है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना अच्छा हो सकता है उतना करें, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए, कोई इस पर गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। जो तोते उड़ गए थे, अब तोतों को वापस लाने की कोशिश। हाँ जी, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी हर रामलीला ग्राउंड की यही स्थिति है कमोबेश। हर जगह जो प्रबंधन है रामलीला कमेटियों का, उनके लिए सामने बड़ी चुनौतियां ये हैं कि रामलीला को कैसे कंटिन्यू रखा जा सके, और जो भक्त, श्रद्धालु और दर्शक आते हैं उन सारे लोगों को कैसे उनकी भावनाओं के अनुरूप पूरी व्यवस्था ऐसी की जा सके। हालांकि दिक्कत परेशानी तो होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब ये पानी सूख जाता है, उसके बाद मच्छर बढ़ जाते हैं, तो दर्शकों को ये परेशानी होती है। अब देखते हैं कि हर बार, ये पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि रामलीलाओं के दौरान बारिश आती है और सारा कुछ गड्ढमड हो जाता है। लेकिन चुनौतियां तो जीवन में आएंगी, इनसे पार पाने की सीख ही तो रामायण देती है, और वही सीख जुड़ी अपनी जड़ों से, वही सीख हर साल
नई पीढ़ी के बच्चों को ये बताती है कि जब ऐसी स्थिति अचानक आए तो क्या करना चाहिए और कैसे इन मुश्किलों से पार पाया जाए। बारिश के साइड इफेक्ट न केवल रामलीलाओं पर हैं बल्कि दशहरा में भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि रावण के पुतले जो खुले में बनाए जाते हैं ताकि धूप में वो सूख जाएं और सूख कर वो जब उनका दहन हो तो उस समय इसके अंदर जो बारूद है या फिर जो सामग्री रहती है, ज्वलनशील सामग्री, वो बहुत जल्दी जल के नष्ट हो जाए। लेकिन बारिश ने ये तमाम चीज़ों पे असर डाला है। देखिए मौसम से कोई कैसे पार पा सकता है। हालांकि इतने बड़े बड़े पुतले हैं और उन पर ये तिरपाल डाले गए हैं, मोमजामे डाले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे पुतले भीग गए हैं और इस बुरी तरह भीगे हैं कि क्या इतनी बौछार वाली जो लहरदार बारिश है, क्या उसमें इतने बड़े बड़े पुतलों को बचाया जा सकता है। ये जो कागज़ चिपकाए गए थे, कपड़ा चिपकाया गया था, वो सारा वापस आ गया है, यानी उखड़ उखड़ कर गिर रहा है। तो ऐसे में आपका नाम क्या है? आप इधर आओ। हैं? इंतजार मलिक। हाँ जी। तो अब आपको भी आप भी इंतजार में पड़ गए। अब तो आपको धूप का इंतजार करना हाँ जी सर जी धूप में इंतजार करना पड़ेगा। मैं कहाँ से आते हो आप लोग? ये पुतले जिला गाजियाबाद फर्रुखाबाद से। और इसमें अब बारूद वारूद तो डालते नहीं? सर अभी नहीं डाल लेंगे, खड़े होने के बाद डाल लेंगे। तो अगर ये पुतले खड़े हो भी जाते हैं तो जो गीला हो गया है सारा कुछ, वो कैसे होगा? सर जब तक धूप नहीं निकले खड़े नहीं होने के। अच्छा। हाँ जी सर, अगर खड़े करेंगे तो सबको खड़े जाओगा। अच्छा अच्छा। तो मौसम विभाग तो कह रहा है अगले 2-3 दिन तो हो सकता है मौसम ऐसा ही रहे। सर जब तक धूप नहीं निकले खड़े नहीं होने का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमें। यानी रावण को अधमरा तो मौसम ने, इंद्र भगवान ने ही कर दिया। अब आगे इनकी मुश्किल ये है कि जब तक कड़ी धूप नहीं निकलेगी तब तक बांस के बने, ये तीलियों से बने पुतले खड़े नहीं हो सकते। अगर इनको खड़ा किया भी गया तो भर भरा कर गिर जाएंगे, क्योंकि उनको चिपकाने वाले जो कपड़े और कागज़ हैं वो बुरी तरह भीग चुके हैं और इससे ये ढांचा बिल्कुल चरमरा जाएगा। तो ऐसे में इनके लिए अगर आगे मौसम विभाग की अब की भविष्यवाणी के मुताबिक बारिश होती है और मौसम ऐसा ही बना रहता है तो चुनौतियां बड़ी हैं। इस बार दशहरे में रावण दहन कैसे होगा, इसे लेकर रामलीला समिति और पुतला बनाने वालों के चेहरे पर, पेशानी पर बल चिंता की लकीरें ज़रूर दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।